नमस्कार। आज की जो कहानी है यह बहुत ही दर्दनाक कहानी है और एक मार्मिक कहानी है जो हमारे समाज को और हमारे दिल को पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कि परीक्षा वाले दिन चल बसी माँ, फिर बेटे ने किया कुछ ऐसा, हर कोई रह गया हैरान। यह एक छात्र की कहानी है और ये जो छात्र है उसकी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और वास्तव में उस छात्र ने कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया आज उसे सलाम कर रही है, उसके जज्बे को सलाम कर रही है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बच्चे के लिए उसके सिर से माता पिता का साया अगर उठ जाता है तो यह सबसे दुखद बात होती है। ऐसा ही तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के वलीर से एक दुखद खबर देखने को मिली है। यहाँ बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन 12वीं के छात्र की मां का निधन हो गया। मां के जाने के बावजूद भी छात्र सुनील कुमार ने अपने दुख को दबाकर अपनी परीक्षा दी और दोपहर को एग्जाम देकर घर लौट आया। छात्र का नाम सुनील कुमार बताया गया है। सुनील कुमार ने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने हाथ में प्रवेश पत्र लिया और फिर अपनी मृत मां के सामने खड़ा हो गया। ये तस्वीर जिसने भी देखी उसका दिल टूट गया। घर से निकलने से पहले सुनील ने प्रवेश पत्र को मां के पैरों पर रखा और वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन आखिर वो तो बच्चा ही था। इसके बाद वह रो पड़ा। उसके रिश्तेदार ने उसे संभाला और उसे परीक्षा के केंद्र पर लेकर गए और कहा कि उसकी मां ने उसके लिए कुछ और नहीं चाहा था सिवाय इसके कि वह अच्छे अंक से परीक्षा पास करे और जिंदगी में कामयाब इंसान बने। वलीर के सुनील कुमार उन 8 लाख छात्रों में से एक है जो 3 मार्च को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयार था। सुनील को नहीं पता था कि उसके सर से उसकी मां का साया हटने वाला है। सुनील कुमार के पिता कृष्ण मूर्ति की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी मां शुभ लक्ष्मी ने सुनील कुमार और उनकी बहन यासनी का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया। पति की मौत के बाद से बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान शुभ लक्ष्मी ने ही रखा था। परीक्षा के पहले दिन ही सुनील कुमार के साथ दुखद घटना घटी जब उसकी मां शुभ लक्ष्मी हृदय रोग के कारण अचानक चल बसी। टूट चुके सुनील कुमार को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, लेकिन उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसकी मां के संघर्ष को देखा था, जिससे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें परीक्षा देने के लिए तैयार होने की ताकत दी थी। इसलिए सभी ने छात्र को समझाया कि अपनी मां के लिए बेटे को एग्जाम देना जरूरी है। वह भी यही चाहती थी कि कभी भी उनके बच्चों की पढ़ाई न रुके। राज्य के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश की टीम ने सुनील कुमार से बात की है। अंबिल महेश की टीम ने कहा कि हम एक भाई के रूप में छात्र के दुख को समझ सकते हैं और उससे कहा है कि मंत्री अंबिल महेश ने उसे परीक्षा देने के लिए कहे हैं और उसे पूरा समर्थन मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए वास्तव में इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। आप इस कहानी से क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये जो कहानी है ये वास्तव में उस दुख की घड़ी में उस बच्चे को
इतनी ज़्यादा यह एहसास कराने के लिए, इतना ज़्यादा आत्मविश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से उसने अपने मनोदशा को मैनेज करके, नियंत्रित करके उसने परीक्षा को नहीं छोड़ा। इस दुख की घड़ी में भी उसने परीक्षा को दिया था, क्योंकि उसकी माँ का ही सपना था। और वैसे भी देखा जाए तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर सफल बने, अपने जीवन में तरक्की करें। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही।